नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। आजादी के वक्त बापू का बिहार से काफी गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि सालों पहले जिस आजाद भारत के पेड़ को रोपा गया था, उसकी जड़ें बिहार तक फैली हुई थी। इसीलिए बिहार की तरफ बापू का झुकाव शुरू से रहा था। और अब इसी झुकाव को याद करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर के निर्माण की घोषणा की है, जो राजधानी के गर्दनीबाग इलाके में निर्माणाधीन है। तो चलिए आपको बताते हैं इस टावर से जुड़े कई सारे अपडेट्स के बारे में। बिहार की राजधानी में जहां महात्मा गांधी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित होने का गौरव प्राप्त है, उसी राजधानी पटना में अब बापू के सम्मान में जल्द ही बापू टावर का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की स्मृति में बन रहे 120 फीट ऊंचे बापू टावर का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है, जो आने वाले समय में यानी साल 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर के डिजाइन को देखा था, तो उन्होंने बापू टावर के डिजाइन को काफी सुंदर और आकर्षक बताया था। कुछ साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि गांधी जी के विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को और सुखद बना सकते हैं, और उसी वक्त उन्होंने राजधानी में गांधी के विचारों को समेटते हुए बापू टावर के निर्माण की घोषणा की थी। पटना के गांधी मैदान में स्थित बापू की कांस्य प्रतिमा देश में बापू की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, और अब फिर से गांधी के उच्च विचारों को संचार करती हुई 120 फीट ऊंचा बापू टावर का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि इस टावर के शीर्ष ऊंचाई पर गांधी के विचारों और जीवनी को अंकित किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय होगा। इस टावर का बुनियादी ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। पटना के गर्दनीबाग में बन रहा बापू टावर अगले साल यानी 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस निर्माणाधीन टावर का जायजा भी लिया था। निरीक्षण के दौरान सीएम को अधिकारियों ने बापू टावर की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि मई 2022 तक बापू टावर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा कि बापू टावर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो, जिससे नई पीढ़ी को बापू के जीवन के बारे में एक एक चीज अच्छे तरीके से पता चल सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बापू टावर के इस परिसर में ग्रीन एरिया को भी विकसित किया जाएगा, जिससे टावर का एरिया और आकर्षित दिखेगा। लोग इस टावर का भ्रमण कर बापू के जीवन से जुड़ी कई सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा बापू टावर दूसरे टावरों से बिल्कुल अलग होगा। टावर के रूप में चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी सभी स्मृतियों के दर्शन लोग कर सकेंगे। साथ ही यहाँ उनसे जुड़े पूरे इतिहास की भी जानकारी लोगों को मिल सकेगी। इस टावर को 1 एकड़ के हिस्से में बनाया जा रहा है, और वहीं 5 एकड़ के हिस्से में ग्रीन फील्ड एरिया यानी पार्क बनाया जा रहा है। अब टावर की लंबाई की बात करें तो दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 239.5 फीट है। वहीं कोलकाता में शहीदों की याद में बने शहीद मीनार की ऊंचाई 157 फीट है। पर बापू टावर इन सभी टावरों से अलग होगा, जो राज्य का सबसे ऊंचा टावर होगा। जहां तक पटना के भवनों की बात करें तो गांधी मैदान स्थित विश्वकुमान भवन 233 फीट ऊंचा है, जो पटना में नंबर 1 पर बना हुआ है। आपको बता दें कि 120 फीट ऊंचा बापू टावर 6 मंजिला होगा, जहां टावर के नीचे वाले हिस्से में सबसे बड़ी लॉबी तैयार की जाएगी। वहां लोगों के लिए बापू और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित ऑडियो और वीडियो उपलब्ध होंगे। लॉबी के पीछे वाले हिस्से में लिफ्ट लगाई जाएगी, जहां से पर्यटक इस लिफ्ट के सहारे टावर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से तक जाएंगे। वहां से रैंप के सहारे एक एक कर फ्लोर होते हुए नीचे उतरेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे बापू टावर के बनने की लागत लगभग 85 करोड़ रुपए लगाई गई है। इस टावर के बनने से पटना आने वाले पर्यटकों को गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर बापू के जीवन से जुड़ी सभी चरित्रों का व्यापक रूप देखने को मिलेगा, जिससे लोग बापू के जीवन को और करीब से जान पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही बदलते बिहार की खबरों के लिए देखते रहे चौकस भारत। धन्यवाद।